बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नमाज की सुनन, जो नमाज में चीजें सुन्नत हैं, उनके बारे में जानेंगे। और इसका हुक्म ये है, अगर भूले से सुन्नत रह जाए तो नमाज मुकम्मल हो जाएगी। ना ही सजदा साहब की जरूरत है और ना ही दोबारा नमाज पढ़ने की। वो कौन सी चीजें हैं जो नमाज में सुन्नत हैं? तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाना, यानी तकबीर कहना तो फर्ज हुआ, लेकिन हाथ ऊपर करना मर्द का कानों की लो तक ये अंगूठे इसके बराबर हो जाएं और औरत का कंधों तक इतना उठाना ये मसनून है। मर्द का नाफ के नीचे हाथ बांधना, इस तरह के ये अंगूठा और छोटी उंगली से इस तरह ये जोड़ जो है इसके ऊपर से पकड़ ले और ये 3 उंगलियां ऊपर रखे और नाफ के नीचे बांध ले। और औरत जो है ये सीने के निचली जानिब ऐसे दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रख लेगी, इस तरह कर ले। सना पढ़ना ये इमाम के लिए, मुक्तदी के लिए और अकेले नमाज पढ़ने वाले तीनों के लिए ये सुन्नत है। हाँ, अगर कोई मुक्तदी बाद में आए और उसका अंदाजा है कि इमाम अब किरात शुरू कर चुका है, जोहर असर थी या मगरिब इशा फजर वगैरह में आया और किरात शुरू हो चुकी थी, तो अब वो सना नहीं पड़ेगा। हर रकत के शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना ये सुन्नत है। वलद्दालीन के बाद आमीन कहना ये सुन्नत है। तकबीरात इंतकाल कहना, जैसे कहते हैं अल्लाह अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सजदे के लिए अल्लाह अकबर, सजदा से उठने के लिए, ये भी सुन्नत है। और इमाम का इन तकबीरों को बुलंद आवाज से कहना ये भी सुन्नत है। सजदे के अंदर और रुकू के अंदर तस्बीहात का पढ़ना ये भी सुन्नत है। और अकेले नमाज पढ़ने वाले के लिए और मुक्तदी के लिए रब्बना लकल हम्द कहना ये भी सुन्नत है। रुकू में और सजदा में तस्बीहात का 3 दफा पढ़ना, यानी रुकू में पढ़ना सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 दफा और सजदा में सुबहान रब्बियल आला 3 दफा पढ़ना ये भी सुन्नत है। 3 दफा होना। सजदा में जाते वक्त पहले घुटने जमीन पर लगे, फिर हाथ लगे, फिर पेशानी लगे। और पेशानी में भी तरतीब ये है कि पहले नाक फिर माथा लगे, और उठते वक्त इसका उल्ट, यानी पहले माथा उठेगा, फिर नाक, फिर हाथ, फिर घुटने जो है ये जमीन से जुदा होंगे। मर्द के लिए सुन्नत ये है कि जब सजदा में जाए तो इसके बाजू पहलू से जुदा हों, यानी साथ मिले हुए ना हों, थोड़े से अलग हों। और इसका ये जो पेट और ये वाला हिस्सा है ये रानों से जुदा हो, राने पिंडलियों से जुदा हों, यानी हर चीज अलग अलग होनी चाहिए। जबकि औरत के लिए मसनून ये है कि वो बिछी हुई हो, उसकी ये सारा जिस्म आपस में मिला हुआ हो। इंसान जब हाथ उठाए उंगलियां सीधी किबला रू होनी चाहिए। जब खड़ा हो तो पाँव की उंगलियां भी बिल्कुल सीधी किबला रू होनी चाहिए। सजदे में जब बंदा जाए तो पाँव की उंगलियों का रुख भी आगे की तरफ हो, किबला शरीफ की तरफ हो, और हाथों की उंगलियां भी किबला रू होनी चाहिए। ना ही बिल्कुल मिली हुई हूँ, ना ही ऐसे खुली हुई हूँ, दरमियानी नॉर्मल हालत में होनी चाहिए। और कादा के अंदर, यानी जब बैठेगा तो दोनों हाथ जो है ये रानों के ऊपर रखेगा, नीचे हाथ लटके हुए ना हूं। और सजदे के अंदर दोनों पाँव की तमाम उंगलियों का लगना, यानी 10 की 10 उंगलियों के पेट का लगना, पाँव की उंगलियों के पेट का लगना ये भी सुन्नत है। और दोनों की 3 उंगलियां लगना ये वाजिब है, और कम से कम 1 उंगली का लगना ये फर्ज है। लेकिन उंगली लगने से मुराद है कि उंगली का पेट लगे, यानी इस तरह उंगली लगनी चाहिए। इस तरह अगर उंगली लगी तो ये लगने में नहीं है, बल्कि पाँव की जो उंगलियां हैं वो इस तरह, उनका जो पेट, जो आप जब आदमी खड़ा होता है तो खड़े होने में जो हिस्सा जमीन पर लगा हुआ होता है, सजदे में भी वही हिस्सा जमीन के साथ टच होना चाहिए, तब सुन्नत अदा होगी। तो 10 उंगलियों का लगना ये सुन्नत है। 3 दोनों पाँव की लगना ये वाजिब है, और 1 उंगली का लगना ये फर्ज है। इसी तरह आखिर में दुरूद पाक पढ़ना, कादे के आखिर में ये सुन्नत है। दुआ पढ़ना ये भी सुन्नत है। मर्द के लिए बैठने की पोजीशन में मसनून है कि ये दायां पाँव खड़ा रखे और उसकी उंगलियों का जो पेट है वो जमीन के साथ लगा हुआ हो, और जो बायां उसका पाँव है वो बिछाकर उसके ऊपर बैठे। जबकि औरत अपने दोनों पाँव जो है वो दाएं तरफ निकाल देगी और उस तरह ये बैठेगी। और जब बंदा कादा ऊला से उठे, यानी पहली दफा बैठ गया है, अब तीसरी रकत के लिए खड़ा होना है, उसके लिए मसनून है कि घुटनों पर हाथ रख के उठे, नीचे हाथ ना रखे। हाँ, अगर बीमार है, माजूर है, कमजोर है, कोई उज़र है तो फिर हर्ज नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर और लाइक करना ना भूलें। इसी तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें।